भुला दूंगा एल्बम के प्रोड्यूसर कौशल जोशी ने कहा है सिद्धार्थ और शहनाज की केमिस्ट्री, उन दोनों का एक साथ होना लोगों को बहुत पसंद था, बहुत पॉपुलर हैं वो दोनों। उनका एज अ कपल जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा है और यही कारण है कि भुला दूंगा में सिद्धार्थ और शहनाज को कास्ट किया गया। आगे भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है, मैं आपको बताती हूँ उस वीडियो में। तो उनसे सवाल पूछा गया कि क्यों इस गाने में सिद्धार्थ और शहनाज को ही लिया गया, तो उनका जवाब था वो दोनों बिल्कुल परफेक्ट हैं भुला दूंगा जैसे गाने के लिए, क्योंकि बतौर अ जोड़ी, बतौर अ कपल दे आर जस्ट परफेक्ट, क्योंकि दे आर इमेंसली पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और ऑडियंस उनको एक साथ देखना चाह रही थी, बहुत शिद्दत के साथ देखना चाह रही थी। तो ये एज अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमारा कर्तव्य बनता है कि जो चीज़ की मांग है, डिमांड है, उसे पूरा किया जाए। और इनकी जोड़ी की बहुत ज़्यादा मांग थी, लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे कि इन दोनों का कोई काम साथ में आए और देखा जाए। तो यही कारण है कि हमने इन दोनों को साथ में, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री बिग बॉस में भी लोगों को पसंद आई और बाद में भुला दूंगा में भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। साथ ही साथ उनसे पूछा गया कि शहनाज जो सिंगर भी हैं पंजाबी इंडस्ट्री में, लेकिन अब तक उनको हिंदी गाना गाना बाकी है, हिंदी गाना उन्होंने अब तक नहीं गाया है। तो कौशल ने कहा, कौशल आपको बता दूं जो शहनाज को मैनेज भी करते हैं, न केवल शहनाज को मैनेज करते हैं बल्कि वो सेलिब्रिटी मैनेजर, एक सेलिब्रिटी मैनेजर हैं, खुद एक सेलिब्रिटी बन गए हैं अब, क्योंकि वो मैं आपको बताऊं तो किन किन लोगों को, वो हिना खान, भारती सिंह, शहनाज गिल, कृष्णा अभिषेक जैसे दिग्गज कलाकारों को मैनेज करते हैं। टेलीविजन इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार इनको कहा जाएगा और अब शहनाज गिल भी उनके किटी का एक पार्ट है, तो वो एक बड़े सेलिब्रिटी मैनेजर हैं। तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि शहनाज हिंदी गाना कब गाएंगी, उसका बहुत अच्छा जवाब उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा बिल्कुल वो पाइपलाइन में है, वो बिल्कुल प्लानिंग में है, बात पाइपलाइन में है, यानी बातें चल रही हैं और जैसे ही हम सही गाने का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही कोई सही गाना आएगा, हम जो उसकी आवाज़ और पर्सनैलिटी को, शहनाज की आवाज़ और पर्सनैलिटी पे सूट होगा, हम बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि ऐसा कोई गाना आ जाए। मैं सेल्फिश नहीं बन सकता कि कोई भी गाना उसके हाथ फटाक से बना दूं। तो मैं एज ए प्रोड्यूसर मैं उन्हें बहुत गाने को परफेक्ट करना चाहता हूं कि सब कुछ परफेक्ट होगा तभी मैं वो गाना प्रोड्यूस करूंगा। कौशल ने ये भी कहा कि उन्होंने बहुत सारे उनके वीडियोस और प्रोजेक्ट्स जो है पाइपलाइन में हैं और मैं एक बड़ा प्रोड्यूसर बनना चाहता हूं और मैं पक्का बनूंगा, आई एम श्योर। और मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रखी है, मैं सिर्फ लॉकडाउन के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा हूं और जैसे ही चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी हम सब अपने काम की शुरुआत कर देंगे। आपको बता दें, कौशल जोशी बहुत ही कम उम्र में बहुत सफलता पाने वाले उन चंद लोगों में से हैं जिनको लोग तुरंत जानने लगते हैं। सेलिब्रिटी मैनेजमेंट में एक जाना पहचाना नाम है, बड़े सेलिब्रिटी मैनेजर है और अब 61 मिलियन व्यूज़ वाले गाने के प्रोड्यूसर है। बहुत कम वक्त में उनके गाने ने एक अच्छा बिजनेस किया है, अच्छे व्यूज़ कैटर किए हैं और शहनाज कौर गिल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी वो मैनेज कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत बड़े कलाकार उनके साथ में हैं और 28 साल की उम्र में जो है तो 28 साल की उम्र में उन्होंने एक बड़ा गाना, उनका गाना हिट हो गया जहाँ पे दर्शन रावल उसके सिंगर थे और सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल बिग बॉस सेंसेशन बिग बॉस 13 के जो 2019 और 20 में सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहे, लगातार उन्हें और मैक्स की और बाकी सबकी मोस्ट लव पर्सनैलिटीज़ का टैग मिला, लोगों ने उनको बहुत प्यार किया, मिलियंस व्यूज़ लोग उनकी चीज़ों पर देते थे, तो उनको रोपिन किया। तो ये तमाम बातें कौशल जोशी को या उन तमाम यंगेस्ट प्रोड्यूसर्स में जो सफल हैं और जिनके बारे में लोग बात करते हैं उस लिस्ट में शुमार करती हैं। कौशल जोशी को हम भी बधाई देना चाहेंगे क्योंकि बहुत कम उम्र में अपनी मेहनत, अपनी दूरदृष्टि, अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजी, अपने नॉलेज, इन सभी को, अपने टैलेंट, इन सभी को एक सेंटर में ला करके उन्होंने अच्छा प्रोडक्ट भुला दूंगा बनाया। आगे बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं और एक बड़े सेलिब्रिटी मैनेजर भी हैं। तो उन्होंने सिद्धार्थ और शहनाज के बारे में जो कहा कि एज अ कपल वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, एज अ कपल उनकी केमिस्ट्री लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है और यही कारण है कि भुला दूंगा में उन दोनों को मैंने कास्ट किया, क्योंकि बतौर प्रोड्यूसर मुझे लगा कि अगर दर्शक चाहते हैं कि वो इन दोनों को साथ देखें तो मुझे इन लोगों को साथ में लाना चाहिए। और सोने पे सुहागा ये था
कि शहनाज को वो खुद मैनेज कर रहे थे, तो शहनाज को मनाना मुश्किल नहीं था, सिद्धार्थ को मनाना मुश्किल नहीं था, क्योंकि शहनाज और सिद्धार्थ बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो सारी चीज़ें आसानी से हो गई और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आया, गाने को बहुत सारा प्यार मिला। तो कौशल जोशी एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। तो उम्मीद कर रहे हैं जल्दी 100 मिलियन हो और नए नए गाने हमें देखने मिले।